हेलो व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट आलिया सिप्टन फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीजा कंसल्टेंट। आज मैं आई हूँ आपके साथ एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे स्वीडन के ऊपर कि आप किस तरह से पाकिस्तान से स्वीडन जाके अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हम लास्ट पर वीजा प्रोसेस की भी बात करेंगे कि उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है जो कि नॉर्थ यूरोप में लोकेट करती है। यहाँ की पॉपुलेशन 10.5 मिलियन है। स्वीडन एक लार्जेस्ट नॉर्डिक कंट्री है। अगर यूरोप में देखें, यूरोप की 5th लार्जेस्ट कंट्री है ये, और पूरी दुनिया में देखें तो पूरी दुनिया की 55th लार्जेस्ट कंट्री है ये। यहाँ का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी स्टॉकहोम है और यहाँ पर जो करेंसी यूज होती है वो स्वीडिश करोना है। ये एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है और देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 5th नंबर पर रैंक करती है। यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय देयर सिटीजन। जेंडर इक्वालिटी में देखें तो पूरी दुनिया की बेस्ट कंट्रीज में आती है और अगर यूरोप में देखें तो यूरोप में नंबर 1 पर रैंक करती है। यहाँ पर हर किसी के पास इक्वल राइट्स हैं। इनोवेशन और रिसर्च के मामले में देखा जाए तो पूरी दुनिया में 10th नंबर पर रैंक करती है। यहाँ पर आपको बहुत से इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास 1000+ इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर कर रही हैं। और यहाँ पे इंग्लिश बहुत ज्यादा बोली जाती है। आप स्वीडिश सीखे बगैर भी यहाँ पे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको जॉब फाइंड आउट करने में हर्डल्स पेश नहीं आती। मोरओवर यहाँ पे बहुत सी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें वहाँ पे सबसे पहले आ जाती है स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी जो कि पूरी दुनिया में 128 नंबर पर रैंक करती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि पूरी दुनिया में 74th नंबर पर रैंक करता है। थर्ड नंबर पे आ जाती है उपसाला यूनिवर्सिटी जो कि पूरी दुनिया में 103rd नंबर पर रैंक करती है। और फोर्थ नंबर पर आ जाती है चैल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि पूरी दुनिया में 139 नंबर पर रैंक करती है। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनको जाके खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैचलर्स एंड मास्टर्स के वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर बैचलर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका बैचलर्स 3 to 3.5 ईयर्स तक हो सकता है और अगर आप मास्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका मास्टर्स 1 to 2 ईयर्स का हो सकता है। और यहाँ की ट्यूशन फीस भी बहुत रीजनेबल है एज कम्पेयर टू सम अदर यूरोपियन कंट्रीज। आपकी जो फीस है वो 3000 to 9000 यूरोस पर ईयर तक रेंज करती है, बट टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से प्रोग्राम को सिलेक्ट किया है। मे बी यहाँ पे बिजनेस और आर्किटेक्चर के प्रोग्राम थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं बट ज्यादा नहीं। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस भी देनी पड़ सकती है जो कि 90 यूरोस तक रेंज करती है। और स्वीडन की जो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे जो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाती है वो 650 to 1000 यूरोस तक हो सकती है। बट कुछ सिटीज लाइक जैसे स्टॉकहोम और गोथेनबर्ग मे बी थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट उसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 1000 से 1100 यूरोस तक रेंज कर सकती है। कुछ फेमस प्रोग्राम्स को भी देख लेते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है रिसर्च, देन हमारे पास आ जाती है इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, मीडिया डिजाइन, आर्ट, बायोमेडिसिन, सप्लाई चेन एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल। और देखा जाए तो टूरिस्ट के लिए ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर बहुत से फॉरेस्ट, लेक्स एंड माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर आप जाके अपनी वेकेशंस को स्पेंड कर सकते हैं। या यूनिवर्सिटी से आपको अगर थोड़ा सा टाइम ऑफ मिल जाता है तो आप इन एरियाज को भी विजिट कर सकते हैं। और स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अगर आप एक स्किल्ड पर्सन है या आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आपको यहाँ पे काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज में मिल जाती हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी काफी मिल जाती हैं। इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे वर्किंग आवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अनलिमिटेड आवर्स वहाँ पे वर्क कर सकते हैं अंटिल वो आपकी स्टडीज पे इफेक्ट ना करे। तो वैसे तो यहाँ पे बहुत से बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ एक ही वेबसाइट के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1 टाइम एप्लीकेशन फी सबमिट करवानी होती है जो कि मैंने आपको बताया है कि 90 यूरोस तक रेंज कर सकती है। उस एप्लीकेशन फी को पे करके आप 4 to 5 यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साल के 2 इंटेक्स होते हैं। जो पहला इंटेक है वो जन-फेब से स्टार्ट होकर मार्च अप्रैल तक जाता है और कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका जुलाई तक भी जा सकता है। और पहला इंटेक तो गुजर चुका हुआ है और जो सेकंड इंटेक है वो 2025 में स्टार्ट होगा जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में स्टार्ट होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है इस इंटेक में अप्लाई करने के लिए तो आप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको आर्ट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है मिनिमम 5.5 to 6.5 बैंड पर, टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपके कोर्स के ऊपर। कुछ कोर्स में आपको 6.5 बैंड रिक्वायर्ड हो सकते हैं और कुछ कोर्सेज में आपको 5.5 बैंड रिक्वायर्ड हो सकते हैं। स्वीडन की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 50 to 55% रिक्वायर्ड होती है, लेकिन टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। अगर आप एक हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हाई ही होंगी। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। सबसे पहले IBCC से, देन HEC से एंड देन मोफा से। उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, आपकी पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं, आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आप अपने प्रीवियस
प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट के किसी भी प्रोफेसर से बनवा सकते हैं। देन आपको एक मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि स्वीडन की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है तो आपको इथियोपिया जाके अप्लाई करना पड़ता है अपने वीजे के लिए। और जब आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं जिस टाइम पे आप जा रहे होते हैं। अगर आप मैरिड है तो आप अपने स्पाउस और अपने चिल्ड्रन को साथ लेके जा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके प्रोसेस के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक ही वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको universityadmissions.se की वेबसाइट को जाके विजिट करना होता है और वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड देन जब आप यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं उसके बाद आप उसमें अपना प्रोग्राम फाइंड आउट करके उसमें अप्लाई कर देते हैं। आप कोई से भी 5 यूनिवर्सिटीज के 5 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर का वेट करना होता है। आपको इन सब यूनिवर्सिटीज में से किसी भी एक यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है। उस एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर एक कंडीशन लेटर होता है कि आपको पहले अपनी फीस सबमिट करवानी होती है। जब आप फीस पे कर लेते हैं उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको इथियोपिया जाना पड़ता है। आप वहां जाके अपनी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। देन अप्लाई करने के लिए आपको migrationsworker.se की वेबसाइट पे जाना है और अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसको फिल करना है। और उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें आपके अटेस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपकी 2 पिक्चर्स, आपकी CNIC की कॉपी और आपको आपके पासपोर्ट की 2 कॉपीज रिक्वायर्ड होती हैं और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर और जो आपने फीस पे की होती है उसकी रिसिप्ट भी आपको शो करवानी होती है। इसके अलावा आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है जो कि 10,000 to 12,000 यूरोज है। अगर पाकिस्तानी देखा जाए तो 37 से 38 लाख हो सकते हैं। देन आपको आपकी फ्लाइट का रिजर्वेशन शो करवानी होती है और आपको आपकी अकोमोडेशन का प्रूफ भी देना होता है कि आपने अकोमोडेशन बुक करवा ली हुई है। और आपको आपका FRC रिक्वायर्ड होता है, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड जो कि आप नादरा से बनवा सकते हैं। इन सबको आपने वहाँ पे सबमिट करवा देना है, अपने वीजे के लिए अप्लाई कर देना है। नॉर्मल जो वीजा के आने का टाइम है वो 3 to 5 वर्किंग डेज है, लेकिन आपका 1 मंथ या 1 मंथ से ज्यादा भी लग सकता है वीजा आने में। लेकिन यहाँ का वीजा रेशियो हाई है तो मे बी आपका वीजा जल्दी आ सकता है। और जब आपका वीजा आ जाता है, जो आपका वीजा कार्ड है वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता, उसके लिए आपको या इथियोपिया जाना पड़ता है या स्वीडन जाना पड़ता है। और अगर आप नहीं जा सकते तो आपको एक एड्रेस मेंशन करना होता है जहाँ पे आपका वीजा आपको शिपिंग के थ्रू भिजवा दिया जाता है और शिपिंग के थ्रू वो आपको विदिन 2 वीक्स रिसीव हो जाता है। अब वीजा अप्लाई करने के लिए जब आप इथियोपिया जाते हैं तो वहाँ पे एम्बेसी की तरफ से आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करके पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर आंसर करेंगे। और आई होप आपको इस वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।